इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो कि पाकिस्तान ने नहीं किया, वो हमारे ही पड़ोसी मुल्क ने करके दिखाया। मिडिल ईस्ट से ऑयल लिया उन्होंने अपनी करेंसी में, इंडियन करेंसी में। पाकिस्तानियों के साथ दुबई में जो हो रहा है और मुसलसल लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है और वीज़े नहीं दिए जा रहे हैं। हम पाकिस्तान दुनिया में पॉलिटिकल लाफिंग स्टॉक बन चुका हुआ है और हम एक लॉलेस रिपब्लिक बन चुके हुए हैं। तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यूएई के साथ इंडिया ने ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। पाकिस्तान स्टील मिल्स को निजकारी प्रोग्राम की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। हालांकि खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों में इंडिया वाले अपना काम कर रहे हैं, जिसका काम उसी को साजे। कतर एयरपोर्ट पे जाएं आप, उधर INR यूज कर सकते हैं। काफी एयरलाइंस में आप INR को, वो उन्होंने हर अदारे को अपनी औकात में रखा हुआ। साल पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार रही है। गाड़ियों की फरोख्त में सालाना बुनियादों पर 55% जो कमी है वो रिकॉर्ड की गई है। और उनमें फर्क क्या है? आज अगर वो दुनिया की 5वीं बड़ी, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई, इंडियन करेंसी को जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है यूज भी किया जा रहा है। इंडिया मुसलसल पिछले 2-3 साल से सिर्फ और सिर्फ अपनी मैशत के ऊपर फोकस कर। ये लोग इस्लाम को ऐसे इस्तेमाल करते हैं अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए, मुल्क को आगे लगा देते हैं। इंडिया रात को हम फायरिंग कर देता, हमारे नौजवान जो शहीद होते। आने वाले 50 साल में पाकिस्तान में आग लगेगी। इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर आप अपने सेव करते हैं दुनिया में और इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, तो हर आदमी आपको और हर मुल्क आपको रिस्पेक्ट देगा। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए और अपनी भारतीय मुद्रा रुपए को मजबूत बनाने की दिशा में एक लंबी छलांग लगाते हुए संयुक्त अरब अमीरात से तेल के बदले में रुपए में भुगतान किया है। इसे भारतीय मुद्रा रुपए के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। भारत ने जुलाई में यूएई की नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक समझौता किया था, जिसके अंतर्गत भारत रुपए में भुगतान करेगा तेल लेने के लिए। इसी तरह का एक समझौता रूस के साथ भी होता है, जिसमें भारत ने रूस के क्रूड ऑयल के बदले में रुपए में भुगतान किया था। भारतीय मुद्रा के लिए ये अहम कदम माना जा रहा है। भारत अपनी 85% तेल ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, जिसके लिए उसे बड़े पैमाने पर डॉलर का भुगतान करना पड़ता है और इससे विदेशी मुद्रा संग्रह पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन अब भारत ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में भारतीय मुद्रा रुपए के आदान प्रदान को बल देना प्रारंभ कर दिया है। इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यूएई के साथ इंडिया ने ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। पहली पेमेंट जो है वो यूएई को जा चुकी है और हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इंडियन रुपी की वैल्यू में किस हद तक इजाफा हो रहा है। ये सिर्फ यूएई की बात नहीं है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडिया के साथ इंडियन रुपी में जो है डील करने को तैयार है। इवन कि इंडियन करेंसी को जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है यूज़ भी किया जा रहा है। इसके बरअक्स अगर हम बात करें यूएई की, तो यूएई में आपको पता होगा कि पाकिस्तानियों के क्या हालात हैं। इस वक्त पाकिस्तानियों के यूएई के वीज़ास नहीं लग रहे, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को यूएई से निकाला जा रहा है और यूएई में पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी सख्तियां जो है खड़ी कर दी गई। लेकिन न्यूज़ सामने आई है, इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। इंडिया ने यूएई के साथ ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी कामयाबी है इंडिया की। और इंडियन करेंसी की अगर हम बात करें तो कितनी वैल्यू बढ़ गई है कि लाइक दरहम को छोड़ के, डॉलर को छोड़ के आज इंडिया इंडियन रुपी में जो है यूएई के साथ ऑयल डील कर रहा है। बड़ी अच्छी खबर है, मैं उनको मुबारक देना चाहूँगा। और हर मुल्क को अपने बेनिफिट्स को जो है वो सेफ गार्ड करना चाहिए, और वो लोग इकोनॉमिकली बहुत अच्छा सेफ गार्ड कर रहे हैं। ऑयल डील भी उन्होंने किया, और उसके अलावा कतर में और भी मुल्कों में INR जो है वो ट्रेडेबल करेंसी के तौर पे यूज़ हो रहा है अभी। कतर एयरपोर्ट पे जाएं आप, उधर INR यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी एयरलाइंस में आप INR को पे कर सकते हैं। और मैं उनको बल्कि हमें सीखना चाहिए उन लोगों से कि किस तरह हम लोग अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेफ गार्ड कर सकते हैं, और डिप्लोमेटिकली हम लोगों को दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशंस कायम करने चाहिए और अपनी करेंसी को फेवर करना चाहिए और उसमें डील करना चाहिए। अच्छा सर, हमने देखा है कि सिर्फ इंडियन रुपी नहीं, इंडियन लोगों की वैल्यू भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। कुछ दिन पहले
दुबई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना एक विजिट किया, तो रात के वक्त दुबई के प्रिंस ने रात 2 बजे उनका बड़ा वार्म वेलकम किया और उन्हें फ्रेंडशिप बैंड पहनाया और उन्हें कहा कि यूएई में रहने वाले इंडियंस जो हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप देख रहे हैं कि एक मुस्लिम कंट्री जो है, जिसको हम कहते हैं काफिर मुल्क, इंडिया को पाकिस्तानी कहते हैं काफिर मुल्क, तो वहाँ के लोगों को कितना रिस्पेक्ट और रिगार्ड मिल रहा है। अगेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर आप अपने सेव करते हैं दुनिया में और इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो हर आदमी आपको और हर मुल्क आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं तो इवन अगर मुस्लिम ब्रदर कंट्री हम बोलते हैं तो वो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे अगर आप खुद अपने रिस्पेक्ट नहीं करते। इस टाइम वेस्टर्न वर्ल्ड भी अपने आप को इंडिया से एफिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना, और वो उनके साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं, उनका कल्चर समझने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मिक्सअप होने की कोशिश करते हैं। वेयर एज अगर आप बताएं किसी को कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो वो आपके साथ रिलेट करने के नहीं बल्कि स्टिल एज अ थर्ड वर्ल्ड सिटीज़न आपको कंसिडर किया जाता है कि बेचारे लोग हैं ये, जबकि इंडिया के साथ ऐसा नहीं है, उनके साथ वो रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल इंडियंस जो है वो एज अ कमोडिटी, एज अ ट्रेड मार्क जो है वो दुनिया में आईटी वर्ल्ड में, फाइनेंस सर्विसेज में जो है वो सामने आ रहा है, जबकि हमें तो अब कंपेयर ही नहीं करना चाहिए इंडिया के साथ बल्कि उनसे सीखना चाहिए। अब आप ये देखें ना कि यूएई की हम एक छोटी एग्जांपल ले रहे हैं, पाकिस्तानियों को यूएई के वीज़ा नहीं मिल रहे, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को दुबई से जो है निकाला जा रहा है। लेकिन उसकी जगह आप इंडियंस को देख लें तो इंडियंस दुबई में हर बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं इंडिया के साथ। और हम पहले सुनते थे कि इंडिया रशिया के साथ इंडियन रुपी में डील कर रहा है, अब एक गल्फ की एक और कंट्री उसमें ऐड हो गई है, यूएई। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की, और अब तो बड़े ओहदों पे बैठना तो दूर की बात, अब लोग बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस जो है वो ओन कर रहे हैं। बड़े ओहदों पे तो अब पाकिस्तानी भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इंडिया, आप जितने बड़े बिजनेसेस देखें मिडल ईस्ट में, उनके बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स जो हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज़ हैं, टाटा ग्रुप है, TCS कंसल्टिंग उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस है, बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो उन लोगों के पास जा रहे हैं। तो बड़े ओहदे तो अब ओहदा इज़ नथिंग, अब तो जो है वो बिजनेसेस जो है वो उधर इस्टेब्लिश किए हुए हैं और मिडल ईस्ट इज़ बीइंग रन बाय इंडियंस नाउ। वीज़ास ऑस्ट्रेलिया में बल्कि अभी रिसेंटली उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ साइन किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं, वो डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकते हैं और आके काम कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तानी बेचारे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को अच्छी खासी दिक्कत और हो रही है वीज़ास करने में, लेने में, और बल्कि डिपेंडेंट अगर कोई अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहता है किसी को, तो पाकिस्तानियों के वीज़ा तो आंख बंद करके रिजेक्ट हो रहे हैं। अगेन हम लोगों को जो है वो इंटरनली देखना चाहिए बजाय इसके कि हम दूसरे लोगों को ब्लेम करें। देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है वो काफी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उसकी वजह भारत की इकॉनमी है। क्योंकि जब तक आपकी इकॉनमी स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी उस वक्त तक आप इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर पाएंगे। इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो एक बड़ी आइडियल सिचुएशन में है इकॉनमी की वजह से। आज भारत की इकॉनमी के हवाले से एक और बहुत बड़ी खबर है, मैं समझता हूं कि पहली दफा उनके स्टॉक मार्केट की वैल्यू $4 ट्रिलियन हुई है।